अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात और फिर कल फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उन वाक़यात की रोशनी में PTI की जो लीडरशिप को सज़ाएँ सुनाई हैं उन पर। आप जानते हैं कि 9 मई का दिन पाकिस्तानी तारीख़ में एक ख़ास अहमियत का हामिल है। उस दिन बज़ाहिर एक सियासी जद्दोजहद का दावा करने वाली एक सियासी जमात के कारकुनों ने, उनके लीडरान ने, उनकी मरकज़ी क़यादत ने जो दम ये भरते थे कि हम सियासी जद्दोजहद करते हैं, हम पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं, हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हम सिस्टम पर, हम निज़ाम पर यकीन रखते हैं, उन जमात के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। उन्होंने शुहदा की यादगारों को जलाया, उन्होंने शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की, उन्होंने सरकारी अमलाक को नज़रातश किया, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई, रेंजर्स की गाड़ियाँ चलाई, पुलिस के फ़ौज के जवानों के ऊपर पथराव किया। और ये तमाम तर बातें एक सियासी नारे की, खुशनुमा नारे की लपेट में उन्होंने की हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इमरान खान साहब को अदालत ने बहुत सारे केसेस की बुनियाद पर गिरफ़्तार करने का ऑर्डर जारी किया और इस मखसूस तबका फ़िक्र के लोगों का यह ख्याल था कि खान साहब हमारी रेड लाइन है, इनको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चूँकि सुप्रीम पावर इस वक्त पाकिस्तान में अल्लाह के बाद अगर कोई है तो वो कानून है, वो आइन है, वो निज़ाम है। तो कानून सुप्रीम होता है, कानून तगड़ा होता है। कानून जब अपना काम करने पे आए तो उसको नहीं झुकाया जा सकता, उसको नहीं रोका जा सकता। इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए और गिरफ़्तारी के बाद फिर एहतजाज के नाम पर यह सारा ड्रामा 9 मई के दिन रचा बसा गया। अब अदालत ने उसी केस में कल सज़ाएँ देने का अमल शुरू किया है। पहले PTI के कुछ लोगों को, जिनमें पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर शामिल थे और बहुत सारे बाकी उनके कौमी असम्बली के और उनके पंजाब असम्बली के मेम्बरान वो शामिल थे। अब कल जो मरकज़ी जो क़यादत है, जिनमें उमर अयूब हैं जो कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर थे और थे इसलिए कि अब तो वो नसीम मनसिया हो चुके हैं, माजी का किस्सा बन चुके हैं। शिबली फराज थे जो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर थे और इसी तरह जरताज गुल हैं, इसी तरह कंवल शोज़ब हैं, इसी तरह और बहुत सारे रावलपिंडी के शेख राशिद शफीक हैं जो शेख रशीद के भतीजे हैं। ये तमाम तर लोग 9 मई के केसेस में 10-10 साल की सज़ा के लिए अब अंदर हो चुके हैं। इस पर मुख्तलिफ़ तरह के भांत की बोलियाँ, भांत के तबसरे किए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात करके अपने इस वीडियो की जो दूसरा हमारा मौजूद है उसकी तरफ बढ़ना चाहूँगा कि जब कभी भी रियासत की रिट को चैलेंज किया जाता है, रियासत फिर डंडा उठाती है, रियासत फिर अपने बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का काम करती है। अब ये देर आयत दुरुस्त आयत, इसको इस सज़ा के इस अमल को बहुत पहले ऐलान कर देना चाहिए था। इसको एक टेस्ट केस के तौर पे बना देना चाहिए था, इसलिए कि अमेरिका में कैपिटल हिल पर हमला होता है। महज़ब दुनिया में, महज़ब ममालिक में जहाँ कहीं भी रियासती जो शिआर होती हैं, जो रियासती अलामात होती हैं, उनके ऊपर अगर हमला होता है, उनके ऊपर अटैक होता है तो कतन किसी भी सूरत उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने विद इन नो टाइम तहकीकात की, केस चलाया और अदालत से उनको सज़ाएँ दिलवाई हैं। और मैं समझता हूँ 9 मई का भी यही एक ऐसा टेस्ट केस था इदारों के लिए। बिलाखिर देर आयत दुरुस्त आयत ये सज़ा हुई है। अच्छा, अब ये जो एक मखसूस सियासी जमात है जिनके कारकुनान को, जिनके लीडरान को ये सज़ाएँ हुई हैं, इनका इस हवाले से एक और स्टांस भी है। हमारे KP के जो CM हैं, वज़ीर आला हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी दहशतगर्द को गिरफ़्तार करते हैं तो सिक्योरिटी इदारे आके, हमारे एजेंसीज आके इनको कहती हैं कि ये हमारे बंदे हैं, लिहाजा इनको छोड़ दें, इनको छुड़ा के लेकर चले जाती हैं। ये बयान खालिसतन गैर जिम्मेदाराना था। आप एक सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर हकायक से मुंह मोड़ते हुए, हकायक के मनाफी जाकर इस तरह का बयान देते हैं तो ये ना सिर्फ एक हकायक के ख़िलाफ़ जाने वाली बात है, एक झूठ फैलाने वाली बात है, बल्कि ये वतन से, ये रियासत से, ये आइन से, ये सिस्टम से, ये कानून से गद्दारी करने के ज़ुमरे में भी आती है। और इसी पर इक्तफा नहीं, इस बयान को हमारे अज़ली दुश्मन और हरीफ भारत ने FATF के इजलास में जाके फ़ाइल बनाकर पेश कर दिया कि हुजूर ये देखिए, हम अरसे दराज से कह रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मुआवनत करता है। उस पर KP के वज़ीर आला, जो इस वक्त पाकिस्तान के सूबा सरहद के वज़ीर आला हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो ये खुद स्टेटमेंट दे रही है। कोई माड़ा मोटा बंदा नहीं है, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, जो सूबे का सबसे बड़ा मुंतजिम है वो ये बयान दे रहा है। और उनका ये बयान, अगरचे भारत ने भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की, उस बयान की सियासी तौसीक हो सकती थी, सियासी उसकी तावीलें हो सकती थी और मुमकिन है ऐसा हुआ है। और अली अमीन गंडापुर ने बाद में अगरचे इस बयान से रजू भी कर लिया, लेकिन
عام عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاسی اختلافات میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ کبھی تو IMF کو خط لکھنا شروع کر دیں، آپ کبھی تو ورلڈ بینک کے سامنے جا کے ان کے دفاتر کے سامنے احتجاج کرنا شروع کر دیں کہ پاکستان کو اگلی جو آپ نے قسط جاری کرنی ہے قرضے کی وہ نہ دیں، آپ کبھی IMF کو یہ دباؤ ڈالیں، ان سے ملاقاتیں کریں، ان کے وفد کو یہ کہیں کہ پاکستان کو آپ نے کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا لیڈر جو جیل کے اندر قید ہے، اور آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ریاست کو یہ کہتے ہوئے للکاریں کہ ہم بندے گرفتار کرتے ہیں اور آپ چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر باتیں ریاست سے غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہی غداری 9 مئی کو بھی لوگوں نے کی تھی، اور آج جب وہ سزائیں ہوئی ہیں، ویڈیو میں بظاہر آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ان کو سزائیں بالکل ٹھیک ہوئی ہیں، کہ ان کو لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ جا کے فلاں جگہ ان کو باقاعدہ طور پہ ٹارگٹ منتخب کر کے دیے گئے کہ وہاں جا کر آپ احتجاج کریں۔ تو پھر جب ریاست اپنا آپ دکھاتی ہے، جب ریاست بگڑے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھاتی ہے، پھر اس کے اوپر یہ چوں چرا کرنا، یہ شور شرابہ کرنا، یہ چامین عدالت، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اس کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسے حالات آ جائیں، آپ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اختلافات ضرور ہوتے ہیں، اختلافات ضرور کریں، مگر ایک دائرے کے اندر رہ کے، ایک لمٹ کے اندر رہ کے، اپنے آپ کو شتر بے مہار نہ سمجھیں۔ یہی اس ویڈیو کا پیغام تھا، امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔